आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। अभी हम 5 आज्ञा की चर्चा कर रहे थे। उसी के लगातार में दादा भगवान ने व्यवहार कुशलता के लिए कहिए, रिलेटिव सत्य के लिए कहिए, उन्होंने 5 सूत्र और दिए थे। तो अभी 2 सूत्रों के लिए मैं आपसे प्रश्न करूंगा, फिर अगले 3 सूत्र भी लेंगे, अगले एपिसोड में लेंगे। तो दादा भगवान ने जो व्यवहार पक्ष के अंदर बताया कि जगत निर्दोष, और दूसरा बताया कि टकराव टालिए, ये 5वां ही सूत्र जबरदस्त है व्यवहार जगत के लिए, रिलेटिव सत्य की दृष्टि से। तो इनको अगर हम अध्यात्म विज्ञान से जोड़ें तो किस तरीके से ये विजन को सेट करने में सहायक हो सकते हैं कि जगत निर्दोष और टकराव टालिए, दोनों को विजन में सेट करने के लिए सहयोगी के रूप में, जो कि रिलेटिव सत्य है, विजन तो रियल सत्य है, सहयोगी के रूप में इसको कैसे ले सकते हैं, कृपया इसको अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से आप इसकी व्याख्या कीजिए। हाँ, तो आपने 2 मुद्दे की बात की, टकराव टालिए, हाँ, और जगत निर्दोष। दोनों में कॉन्सेप्ट तो एक है, मगर रिलेटिव सत्य के आधार से दोनों को अलग किया है। टकराव टालिए और जगत निर्दोष। अगर जगत निर्दोष दिखता है तो फिर ये जगत में कोई दोषित नहीं है, तो राग द्वेष होने की कोई संभावना नहीं है। मगर निर्दोष क्यों है? क्योंकि वो कुदरती रचना है। निर्दोष क्यों है? क्योंकि वो व्यवस्थित है। निर्दोष क्यों है? क्योंकि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और इसीलिए वो इसीलिए स्वतंत्र रूप से करता नहीं है, और इसीलिए वो निर्दोष है। तो ये जगत निर्दोष और टकराव टालने। टकराव टालने का मतलब क्या है? व्यवहार से तो हम कहें टकराव टालिए मतलब बाहर का टकराव, जबान से कहो, एक्शन से कहो, ये टकराव टालिए। तो ये टकराव टालना वो अच्छी बात है समाज में, मगर ये टालना ये हमारे हाथ में है कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि टकराव टालने का मतलब ये तो नहीं है कि रामायण महाभारत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो कुदरती रचना है, क्या करोगे। तो व्यवहार में टकराव टालिए, वो सूत्र भले अच्छा है बाय रिलेटिव ह्यूमन, मगर ऐसा भाव कर सकते हैं, संयोग हमारे हाथ में नहीं। पर आध्यात्म विज्ञान में ये बता सकते हैं कि टकराव टालिए का मतलब क्या है। टकराव टालिए का मतलब यह है कि मन वचन काया हमारा और दुनिया की कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया से जो कुछ भी होता है उसमें ब्लेम और क्लेम न करें, एक्सेप्ट एज इट इज विदाउट कंप्लेन एंड क्वेश्चन। तो ये टकराव टालने का एक रास्ता है, मगर वो टकराव अंदर नहीं होना चाहिए। बाहर तो जो होना है वो के टकराव टालने का मतलब संभाव में अंदर रहना है। संजोगों में अकर्ता हमको देखना है, संजोगों को कुदरती रचना हमको देखना है। संजोगों में कोई व्यक्ति कुछ भी करने के लिए मनुष्य काया से स्वतंत्र नहीं है, वो हमारी दृष्टि होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा कि ये टकराव टालिए का मतलब होता है कैसे भी करके आप संजोगों को बिना राग द्वेष करके, बिना कंप्लेन क्वेश्चन करके, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी सोच दृष्टि में से निकाल कर जो होता है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करोगे
तो टकराव होगा ही नहीं। और अगर बाहर टकराव होगा तो भी अंदर संभाव रहेगा। तो ये टकराव टालने का मतलब आध्यात्मिक दृष्टि संभाव में रहना यही है। और बाहर का टकराव का मतलब वो हमारे हाथ में नहीं। तो आइए हम सब आगे भी आध्यात्मिक विज्ञान में और बातें करते रहेंगे और हम ऐसे ही विज्ञान में जानते रहेंगे, प्रश्न करते रहेंगे और उत्तर देते रहेंगे। स्वामी जी, हम पिछले एपिसोड के अंदर दादा भगवान के सूत्रों की चर्चा कर रहे थे, छोड़ दिए थे हमने समय की अल्पता के कारण। उन बाकी के बचे हुए 3 रिलेटिव सूत्र, प्रैक्टिकल सूत्रों को, व्यावहारिक सूत्रों को मैं ले रहा हूँ। तीसरा सूत्र है एडजस्ट एवरीवेयर, चौथा है भुगते उसकी भूल, और 5वां हुआ सो न्याय। ये सूत्र व्यावहारिक है, रिलेटिव है, लेकिन क्योंकि हम ज्यादा समय व्यवहार जगत में जीते हैं तो वहां पर कोई एप्लीकेशन करे वो बात अलग है। मन वचन का ऐसे हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो आप खुलासा करेंगे। कि मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से इन 3 सूत्रों का हम उपयोग करके और अपने विजन को किस तरीके से सेट कर सकते हैं, विजन को किस तरीके से अच्छा मोल्ड रूप में बना सकते हैं कि हमारे को हमारा जो लक्ष्य मुक्ति है उसकी नींव लगे, उसकी प्राप्ति हो, उसमें आगे बढ़े। तो सही बात है, दादा भगवान ने ये सबके लिए 5 गोल्डन सेंटेंस दिए हैं और उसके ऊपर काफी उन्होंने सत्संग भी किया है, जिनकी किताबें भी बाहर उपलब्ध है। तो सबसे पहली बात, एडजस्ट एवरीवेयर, सभी के साथ एडजस्ट होना। अभी एडजस्ट होने का मतलब क्या है? बाहर से एडजस्ट होना न होना वो आपके हाथ में नहीं है। होते हैं तो अच्छी बात है, हो सकते हैं तो भी अच्छी बात है, मगर एडजस्ट अगर बाहर से नहीं होते तो क्या करें? उस डिसएडजस्ट के संजोगों को कुदरती रचना मान के अंदर के ज्ञान दर्शन को एडजस्ट कर दो। नो कंप्लेन, नो क्वेश्चन। तो अपने आप एडजस्ट हो गए। एडजस्ट होने का मतलब पुराना कर्म खत्म हो गया और नया कर्म नहीं बना, तो आप एडजस्ट हो गए। एडजस्ट का मतलब होता है कोई ब्लेम एंड क्लेम अंदर से नहीं किया, मैंने बाहर से जो व्यवहार था वो किया, बोलने का, क्रिया करने का, जो भी है। तो एडजस्ट बाहर होना वो रिलेटिव सत्य है, और ज्ञान में, ज्ञान दर्शन में एडजस्टमेंट लेना वो आध्यात्मिक विज्ञान है। तो यह एडजस्टमेंट का मतलब ज्ञान दर्शन को स्थिर रखना। मैं शुद्धात्मा हूँ, बाकी सब कुदरत रखना है। अगर ये दोनों ज्ञान दर्शन स्थिर रहे तो ये तो एडजस्टमेंट है। फिर आपको डिसएडजस्ट अगर बाहर से भी हुए होते तो भी कुदरत आपको गुनहगार नहीं। तो इसीलिए एडजस्ट एवरीवेयर का मतलब ये है। दूसरी बात, आपने कहा कि भुगते उसके गुण, जो व्यक्ति भुगतान करता है उसकी भूल है। बात सही है, जो भुगतान करेगा उसकी भूल है, हम मानते हैं। तो सामने वाले ने भुगतान किया तो प्रायश्चित क्यों? ये भी प्रश्न उठेगा है। जो भुगतान करता है उसकी भूल है, ठीक है। फिर वो भुगतान कर रहा है हमारे व्यवहार से, जबान से, एक्शन से, उसकी प्रायश्चित क्यों हुई? भूल तो उनकी है। तो इसलिए मैंने कहा कि रिलेटिव सत्य है। क्या है ये? सनातन सत्य, सनातन सत्य में सिद्धांत होता है, मगर रिलेटिव सत्य में अच्छा, जो भुगतान करता है उसकी भूल है, मगर सब लोग ऐसा मानते नहीं है। और जो महात्मा ने ज्ञान दिया है वो भी नहीं मानते। वो भी ऐसा मानते कि मेरी वजह से अगर आपको दुख हुआ है, आपको भुगतान हुआ है, तो उसमें मेरी भूल है, इसलिए मेरे को माफी मांगनी पड़ेगी, आलोचना, प्रतिगम, प्रत्याख्यान करना पड़ेगा। तो ये रिलेटिव सत्य हो गया। सनातन सत्य में तो भुगतान है, जो भुगतान कर रहे हैं उसकी भूल है, वो सही बात है, मगर हम इसको कुदरती रचना के रूप में देखेंगे। ये शब्द का प्रयोग नहीं करें, वो जो भुगते हैं उसकी भूल है,
वो थोड़ा भारी शब्द है, किसी को चाट लगा कहेंगे ये जो भुगतान करते हैं उसके भूले तो अच्छा नहीं लगेगा है। और इसीलिए हमने काफी प्रॉपर वर्ड कुदरत ने हमको दिया कि कुदरती रचना थे। हमने भुगतान किया तो भी कुदरती रचना, और सामने वाले ने किया तो भी कुदरती रचना। तो ये आध्यात्म विज्ञान में जो भी भुगतान करते हैं उसकी भूल है, कर्मों का फल है, और इसीलिए कोई व्यक्ति इस दुनिया के अंदर भुगतान के हिसाब से निर्दोष नहीं है और एक्शन के हिसाब से वो दोषित नहीं है। भुगतान कंपलसरी है क्योंकि गया होता है कि भूल है, और निर्दोष क्यों है क्योंकि आज उनके पास स्वतंत्र सत्ता है, इसीलिए वो निर्दोष है। तो हमारे यहाँ इस प्रकार का सिद्धांत होता है, भूल है इसीलिए भुगतान आए, और भुगतान में कोई जिम्मेदार नहीं है इसीलिए कुदरती रचना देखना है तो वो निर्दोष है। तो इस प्रकार की हमारी जागृति रहेगी तो अपने आप हम आध्यात्म के मार्ग में, अनुभव के मार्ग में और अज्ञान को नाश करने के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो आपने दो बात कही, इसके बाद तीसरा मुद्दा है हुआ सो न्याय। हुआ सो न्याय, जो हुआ वही न्याय। अभी देखो सूत्र कितने अच्छे हैं कि हुआ सो न्याय, सब पांचों पांच सूत्र को रिलेटेड है, क्या है एक दूसरे से इनडायरेक्टली जुड़े हुए ही है। अगर एंगल देखो तो हुआ सो न्याय, उसमें न्याय क्या देखना है? अगर मेरा किस्सा कट गया तो हुआ सो न्याय, मेरे से सामने वाले पर गुस्सा हो गया तो हुआ सो न्याय। अभी हम इसको ऊपर न्याय क्यों ढूंढेंगे? मगर हम न्याय इसीलिए ढूंढते हैं कि मेरी प्रकृति गुस्सा नहीं करनी चाहिए, तो फिर न्याय ढूंढ रहा है। और इसीलिए फिर क्या करेंगे, जो गुस्सा किया वो मेरी गलती है, या तो सामने वाले ने हमारे ऊपर गुस्सा किया, आप समझे? तो हम तुरंत कहेंगे कि हुआ सो न्याय कहाँ है? कुदरती रचना इसलिए हुआ सो न्याय। हाँ, तो कुदरती रचना है वो तो सॉल्यूशन है, मगर हुआ सो न्याय होगा तो फिर आलोचना प्रतिकोण पुरुषार्थ शब्द नहीं आएगा। पुरुषार्थ के रूप में, उदय के रूप में हो सकता है। न्याय ही समझना है तो फिर प्रकृति को देखना, प्रकृति में ऊंडा उतरना, प्रकृति की गलती को स्वीकारना, माफी मांगना, दोबारा न करने का निश्चय करना। अगर इसको पुरुषार्थ बताएंगे तो हुआ सो न्याय आप नहीं माना। अगर हुआ सो न्याय माना होता तो ये पुरुषार्थ नहीं होता, ये उदय कर्म हो सकता है। और इसीलिए हुआ सो न्याय का मतलब एग्जैक्ट वर्ड यही है कि हुआ सो न्याय वो परफेक्ट वर्ड है हमारे विज्ञान में, क्योंकि जो हो रहा है वो कुदरत का न्याय है और उसमें हमको किसी के प्रति राग या द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुदरत ने कर्मों का फल के स्वरूप ये संयोग दिया है। उसमें दोनों निमित्त है, क्या है? और दोनों निमित्त से एक कर्म का फल खत्म होता है। तो दोनों में से कोई भी, दोनों भुगतान करने वाले, उसमें दो पक्ष होते हैं। एक भुगतान कर रहा है और दूसरा उनके निमित्त से सामने वाला भुगतान कर रहा है, तो दोनों पक्ष होते हैं। मगर दोनों पक्ष हैं वो ही कुदरती रचना है और वो अपनी स्वतंत्र शक्ति से कुछ भी नहीं कर सकते। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान में दोनों ही निर्दोष है, दोनों ही अकर्ता है। और अगर हमने इसको निर्दोष देखा, अकर्ता देखा, तो जिम्मेदार नहीं है। और जिम्मेदार नहीं है इसका मतलब उसकी गलती फिर हम आध्यात्म विज्ञान में ये नहीं कहेंगे कि आपको आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान पुरुषार्थ के रूप में करना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट कहा नहीं होगा। मगर आपका उदय कर्म है तो आप कर सकते हैं। जैसे अतिक्रमण वो भी उदय कर्म और प्रतिक्रमण वो भी उदय कर्म रहेगा। तो ये पांचों जो सूत्र है, भोग लेते ही भुगतान करते हैं उसकी भूल, अथरा मंत्राणु एडजस्ट एवरीवेयर, बनु तेज न्याय, और जगत निर्दोष, जगत निर्दोष, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति या जगत निर्दोष। तो ये पांचों पांच जो सूत्र है वो एक दूसरे का को रिलेटेड है, क्योंकि आखिर तो रिलेटिव सत्य के लिए तो बनाया है, आत्मा के लिए तो है नहीं। और इस रिलेटिव सत्य में तो एक ही सूत्र कहेगा आध्यात्मिक ज्ञान में, कुदरती सूत्र कोई भी है,
नहीं है, वो होगा कुदरती रचना। और फिर यहाँ अलग अलग प्रकार के सूत्रों की इसीलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ एक्शन के फॉर्म में डूअरशिप का सब्जेक्ट नहीं है। अगर डूअरशिप का सब्जेक्ट है तो फिर अलग अलग प्रकार के सूत्र बताने की जरूरत पड़ेगी। आध्यात्म विज्ञान में तो सब कुदरती रचना है, खुद को दुख के भुगतान करनी पड़ती है सामने वाले के हिसाब से, तो भी कुदरती रचना। उनके माध्यम से सामने वाले को दुख होता है, वो भी कुदरती रचना। और दोनों को मिलकर तीसरे को होता है, वो भी कुदरती रचना। अच्छा होता है, वो भी कुदरती रचना। यह राग द्वेष की बात नहीं है और डूअरशिप ओनरशिप की बात नहीं है। और इसीलिए हर अवस्था को आप कुदरती रचना एग्जैक्टली देख सकते हो। तो आपने कुदरत के कानून को एक्सेप्ट कर लिया और कुदरत के कानून को एक्सेप्ट किया तो कुदरत आपको पनिशमेंट नहीं देगी। ये सिंपल प्रिंसिपल है। तो आइए हम सब आगे भी ये विज्ञान को, आध्यात्म विज्ञान को समझने की कोशिश करते रहेंगे। स्वामी जी, आपने ये जो 5 सूत्रों को, रिलेटिव सूत्रों को, व्यवहार सूत्रों को अध्यात्म विज्ञान से जोड़ करके उपयोगी बताया, दृष्टि में सेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 5 एक दूसरे से जुड़े हुए, वास्तव में जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि जब हम किसी को मूल स्टार्ट होता है अकर्ता से, अकर्ता मान लेते हैं अपने को और हर व्यक्ति को, तो अकर्ता मानते ही तो अकर्ता निमित्त निर्दोष शुद्ध आत्मा ऑटोमेटिकली हो जाता है। बेस है, डूअरशिप और ऑनरशिप होती है। तो ये आपने जो समझाइश करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद समस्त श्रोतागणों की तरफ से। स्वामी जी, अपन जो चर्चा कर रहे थे उसमें से एक प्रश्न निकल के आया कि सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये जो पुरुषार्थ के रूप में, शुद्धिकरण के रूप में, क्योंकि ये हमारी मन वचन काया, ये तो भुगतान और हिसाब है और ये परिणाम चल रहा है तो हो चुका, तो अब ये उसका प्रत्याख्यान करने से कोई सेंसलेस बात होगी। लेकिन इस जन्म की बात करूं, इस जन्म में किसी के साथ के अंदर दुर्व्यवहार हो गया और उसका शुद्धिकरण करना चाहे, पुरुषार्थ करना चाहे, तो कृपया ये बताइए कि उस वक्त इस जन्म तक, अभी तक हम गए नहीं, इस जन्म के अंदर तो ये आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये तो पुरुषार्थ के रूप में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, या इसको दृष्टि के सहयोगी रूप में माने, कैसे माना जाए इनको, और वो हमने जो एक्शन किया वो इरेज होगा या नहीं होगा, कृपया थोड़ा इस जन्म के हिसाब से बताइए। जय सच्चिदानंद। सबसे पहली बात तो ये है कि कर्म जो बनता है वो कर्म भाव से बनता है, क्रिया से नहीं बनता है। दूसरी बात, अगर क्रिया पिछले अवतार के कर्म का फल है तो उसके लिए हम आज जिम्मेदार नहीं है। तीसरी बात, अगर हमारे उदय कर्म में कोई भूल लिखी गई है, भूल रूप क्रिया यानी भूल रूप मन वचन काया उदय में अगर आया है, खराब विचार कहो, खराब जवाब कहो या खराब वर्तन कहो, ऐसा उदय कर्म में आया है कि इसके आधार से सामने व्यक्ति को नुकसान या दुख हो सकता है, तो फिर इसका आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सिंपल बात है, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान अगर वो आपके मन को सताता है, क्या होता है, वो भी डिस्चार्ज मन, कौन सा मन, चार्ज मन नहीं, डिस्चार्ज मन सताता है, ये गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, तो डिस्चार्ज मन वचन काया प्रतिक्रमण करें, क्योंकि क्रिया भी उन्होंने किया है और माफी भी वो मांगते हैं, बुखार भी उसको आया है, मेडिसिन भी वही लेता है, इसमें आत्मा से कोई मतलब नहीं। तो प्रश्न ये, अगर प्रकृति को लगता है कि मेरे से गलती हो गई और प्रकृति माफी मांगती है, तो प्रकृति जो भी करेगी क्या वो कुदरती रचना नहीं है? जो भी करेगी। तो इसीलिए अगर हम प्रकृति की क्रिया को पुरुषार्थ मानेंगे तो फिर कंफ्यूज होगा किसको पुरुषार्थ माने, किसको परिणाम माने, इसका कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं रहेगा।
लोग अपनी मर्जी से कहते हैं कि ये परिणाम भी है और ये पुरुषार्थ भी बोल सकते हैं, मगर फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। कोई कहता है मैं नौकरी करता हूँ, वो पुरुषार्थ है, पगार मिला वो कर्मफल है, तो फिर यही भ्रांति हो जाएगी। आज तो चलती रही है, तो उसमें लाइन ऑफ डिमांड कैसे होनी चाहिए। और इसीलिए यहाँ आध्यात्मिक विज्ञान में क्लियर कर बना दिया कि मन वचन काया जन्म से मौत कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है, वो पुरुषार्थ का साधन नहीं है। भले कुछ भी करे, अतिक्रमण भी करे, प्रतिक्रमण भी करे, निश्चय भी करे, दोबारा न करने का निश्चय भी करे, सब कुछ प्रकृति करती है तो वो कुदरती है। और ये प्रकृति जो कुछ भी करती है वो कुदरती रचना देखना, ये प्रतिष्ठित आत्मा का पुरुषार्थ है। करना न करना प्रकृति का पुरुषार्थ नहीं है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा को प्रकृति को कुदरती रचना देना, कोई भी प्रकार की प्रकृति को, ये पुरुषार्थ है। और इसीलिए लोग कहेंगे कि भी प्रतिक्रमण तो दुनिया के हर धर्मों में बताया है। बात सही है, मुसलमान में भी है, क्रिश्चियन में भी है, हिंदू धर्मों में तो है ही। तो फिर आप इनको पुरुषार्थ क्यों नहीं मानते हैं? तो मैं तो साफ बोलता हूं, अगर प्रकृति प्रतिक्रमण को मैं पुरुषार्थ कहूंगा, मानूंगा और आपको मनवाऊंगा, फिर ये क्रिया का कर्ता आप है, वो भी आपको मानना पड़ेगा। फिर मन वचन काया से हुई गलती से माफी मांगने वाले भी आप है, ऐसा मानना पड़ेगा। फिर मन वचन काया का कुदरत इतना नहीं बोल सकते हैं, तो ये सिद्धांत का भंग हुआ है। तो जब सिद्धांत को ही तो हमको जीवित रखना है और श्रद्धा के ज्ञान को ही तो खत्म करना है, फिर श्रद्धा के ज्ञान को खत्म पक्का करेंगे तो क्या होगा? सिद्धांत का ज्ञान खत्म हो जाएगा या तो साइलेंट मोड में आ जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है हमको। लाखों लोग कहेंगे, आज सही है कि दुनिया में लोग उसी का ही फेवर करेंगे, गलती है तो माफी मांगो। तो दुनिया जो बताती है वो रिलेटिव सत्य के बारे में बताती है और हम सनातन सत्य के बारे में बताते हैं। तो प्रकृति ने गलती किया है, अगर चोरी किया है, झूठ बोलता है, तो हम कहेंगे गलत है ही, मगर कहेंगे प्रकृति के पास स्वतंत्रता है तो हम कहेंगे नहीं है। फिजिकल रूप से किया है तो किया है, हम स्वीकार करेंगे, उसमें कि वो नहीं करेंगे ना नहीं किया है, मगर क्रिया के पीछे उनकी स्वतंत्रता है कि नहीं, तो वो नहीं है। और इसीलिए क्यों नहीं है? क्योंकि ये कुदरती रचना है, उनको करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये आध्यात्म विज्ञान जो है, ये आध्यात्म विज्ञान को समझने के लिए जब कुदरती कानून को समझेंगे, सनातन सिद्धांत को समझेंगे, तभी ये विज्ञान समझ में आएगा। नहीं तो बार बार ये विज्ञान और रिलेटिव शक्ति, साइंस और रिलेटिव, ये दोनों में आप उलझते रहोगे। मैं मानता हूँ अगर आपको विज्ञान को ही सिंसियरली समझना है, फॉलो करना है, अनुभव करना है, तो रिलेटिव सत्य को आपको आपकी दृष्टि में से कोई भी एंगल का रिलेटिव को इरेज करना ही पड़ेगा। दोनों साथ में नहीं चलेंगे। हाँ, साथ में कैसे चलेंगे कि ये उदय कर्म है और ये पुरुषार्थ है, तो इसी प्रकार से वो साथ में चल सकता है। मगर दोनों को पुरुषार्थ के रूप में कहोगे तो साथ में नहीं चल सकता है। तो आइए हम सब ये आध्यात्म विज्ञान में धीरे धीरे आगे भी और बात करते रहेंगे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो रिलेटिव शक्ति है उसका स्पष्टीकरण करने के लिए और सिद्धांत को सिद्धांत रूप में रखने के लिए। दोनों बात एक साथ नहीं चल सकती है। रिलेटिव शक्ति रिलेटिव रहेगा, सिद्धांत सिद्धांत ही रहेगा, यानी रियल रिलेटिव को मिक्स नहीं किया जा सकता है। इसको अलग अलग रखो। आप रिलेटिव को नकार नहीं रहे हैं, रिलेटिव का कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, मतभेद नहीं कर रहे हैं, किसी चीज का नहीं करते हैं, लेकिन आखिर जो मुक्ति के मार्ग में तो रियल सत्य, रियल पुरुषार्थ, रियल सिद्धांत, सनातन सत्य, कुदरती कानून पे आना ही पड़ेगा। तो सिद्धांत बहुत सही है, सटीक है, उसके लिए आपके प्रति समस्त श्रोताओं की तरफ से खूब खूब कृतज्ञता हम ज्ञापित करते हैं। और हमारे श्रोता आपके साथ में आगे भी निरंतर सत्संग में जुड़े रहेंगे और नवनीत को प्राप्त करते रहेंगे। स्वामी जी, आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।
एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।